हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सभी चैनल पर सभी का स्वागत है। और इधर मॉर्निंग सुबह की तैयारी कर रही है। गुड मॉर्निंग। सब्जी बनाने की हो रही है तैयारी। इधर मैंने थोड़ा गर्म पानी करके अच्छे से उबले हुए पानी में सब्जी डाल दी थी, जिससे कि गोभी में ना बादीपन जो होता है ना वो सारा निकल जाता है बाहर, और फिर हम उसको इसमें डालेंगे और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो आज संडे है, मैं थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी भी उठ रही थी। मुझे कोई काम था वो भी करना था, इसी की वजह से थोड़ा हो गया। ये पूरा दिन चला जाता है गाइस काम करने में। संडे को काम ही नहीं खत्म होता। मैं 9 बजे तो उठती हूँ सो के संडे वाले दिन। मैंने कहा आज उसी टाइम पे उठूँगी जिस टाइम पर डेली उठती हूँ, जिससे मेरा काम भी लेट ना हो और सारा काम हो जाए। चाय बनाना रहती है एक तरफ, हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो ड्यूटी से आ रहे हैं तो आते ही चाय मांगते हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, वो ड्यूटी गए हुए थे। वो मॉर्निंग में आते तो उन्हें भी आते ही नाश्ता पानी चाहिए। कर दी चीटिंग, कर दी। मैं तुम्हारी मतलब चाय खराब कर ली तुम्हें, है ना। प्यार बढ़ा है सर। हाँ प्यार बड़ा है। एक दूसरे की झूठी चाय पीने थे। हम्म। अब हमारी लड़ाई कब और ना होगी? वो अच्छा तो मैं हमारी लड़ाई हो गई कभी, तुम बताओ। क्यों हर बात दिन में 10 बार हो गई? अब दिन में एक बार भी ना हो रही। कई महीना हो गए लड़ाई को कोई ढंग नहीं। से। अच्छा ये बात तुम्हें आप फीलिंग आ रही है मुझे तो तो आज ना आ लड़ाई, रही। आज संडे का मैंने दिन है, शांति कर रखी है। आज हम झगड़ा करेंगे। वो भी अपने ब्लॉग में डालेंगे कैसे झगड़ा करते हैं। मैं तो सो जाऊंगा और तू जगती रही अपने काम में लग जी। अच्छी बनी है ना चाय? सुबह सुबह चाय पीने का भी अलग ही मजा है। 10 मिनट चाय के लिए निकाल लो, पूरा दिन बढ़िया जाएगा। अजय वो नहीं आई? कौन? राम जी की आग है ना, देख। नहीं देख देख के राजी रहा करो, है ना। देखो पहले गाइस दुश्मन अखबार हुआ करते थे, अब ये फोन हुआ करते हैं। मैं सुबह इतनी जल्दी उठी, चाय बनाई, नाश्ता बना के रेडी किया इन्हें देख है कि बैठूंगी 10 कितनी मिनट मस्ती जल्दी काट जल्दी, रहे हैं। और ये आते ही फोन में मस्त। कितनी मस्ती काट रहे हैं। ये हाल है हमारे घर का। अब मेरे घर का नहीं, सभी के घर के हाल है। सोना में रात की ड्यूटी करके अब अभी तेरे आगे पीछे लगा डोलू। अच्छा, अच्छा आगे पीछे लगने के लिए बोल रही हूँ, मतलब इंसान टाइम तो निकाले 10 मिनट बात करने का। बात ही कर रहे हैं, अब चाय पी रहे तो। अभी झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़े के ऐसी बातों में झगड़ा होता है हमारा। पी लिया हमने, और अब उसके बाद हम कुछ पड़ा हुआ है काम पेंडिंग। कल मैं मिर्च लेके आई थी आम डालने के लिए, अचार के लिए। अब मैं सोच रही थी इनको भी कट करके रख दूँ, फिर ये सूख जाएंगी, फिर मैं अचार डाल दूँगी। नहीं तो फिर चीज़ें ना आके ख़राब ही हो जाती हैं, अचार डलता ही नहीं है। तो गाइस ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने जैसे अचार के लिए मिर्च वगैरह लेके आई हूँ और वो मैंने कट भी नहीं की, वो मेरा वेट करते करते बेचारी सूख गई, ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार कि मैं चीज़ें ले आती हूँ कि अब मुझे ये करना है शौक शौक में,
अब वो चीज़ें फिर मेरा वेट करते करते मुझे टाइम नहीं मिलता और फिर ये चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती है और फेंकनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। अभी फ़िलहाल मेरा पिछली सर्दियों की बात है गाजर के अचार का इतना मन था खुद से डालने का, और मैं गाजर बहुत सारी उठा लाई मार्केट से। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गाजर वेट करते करते सूख गई थी, कुछ खाने पीने में निकाल दी थी और कुछ बाकी ख़राब हो गई थी, सारी गल जाती है ना, काफ़ी टाइम की हो जाती हैं गाजर। तो पर अचार डालने का टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो कितने लोगों के ऐसे होता है साथ में, तो बताना कमेंट में मुझे कि मैं ही आलसी हूँ या आप भी लोग भी आलसी हो। इसे आलस भी कह सकते हैं या फिर टाइम की कमी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं गाइस। तो आज मैंने सोचा संडे था तो मैंने कहा फ्रेश कर लूँगी और कोशिश करूँगी शाम तक डाल दूँगी अचार। पर पॉसिबल तो नहीं है कि मैं आज शाम तक डाल दूँ अचार, क्योंकि कई काम है मेरे पास आज। तो मिर्च का तो नहीं लग रहा है उम्मीद कि मैं मिर्च का अचार आज शाम को डाल दूँगी, पर हाँ कट करके डाल देती हूँ। 2 दिन 1 दिन तो लग ही जाएगा सूखने में, फिर मंडे को देखती हूँ डाल दूँगी अचार। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मॉर्निंग में टाइम निकल के फिर वो ही हो जाता है कि मॉर्निंग में थोड़ा होता भी है कि हाँ आज संडे वाले दिन कोई जा भी नहीं रहा, तो सिर्फ यही काम है, अपना कर लो धीरे धीरे। तो गाइस संडे वाले दिन ये होता है हमारे साथ, एक तरफ कपड़े धुलते हैं, एक तरफ ये होता है, एक तरफ वो काम होता है, एक तरफ ये काम होता है। तो मैं भी ये इसी तरीके से करती हूँ सारे काम कि एक तरफ कपड़े धुलने डाल दूँगी, जिससे कि जल्दी सारा काम हो जाए और मुझे कोई दिक्कत भी ना हो। लो तुम्हारा नाश्ता भी हो गया तैयार। चीज है ना, रख दे। ये खा लिया जला हुआ। अब तुम्हें लगे मैं सारे सुरक्षित पराठे खिला दूंगी तुम्हें, एक तो जला हुआ चलता है। अब मैं खाना बनाऊं और जले ना, सब्जी भी जल गई पता है थोड़ी सी। माँ के गुण तो तेरे अंदर आएंगे ही। नहीं है ब्लॉग देखेगी भी नहीं तुम्हें बता देगी, सारे ब्लॉग देखती है वो। सीखे तो वहाँ पे तो ही होंगे। हाँ तो देख वहाँ काम करती तो यहाँ तो ना जलते पराठे। हाँ ये तो है, इस बात में सच्चाई है। फिर तुम्हें काम करवाना पड़ रहा है ना, देख लो। क्या मंगाया तूने इसमें? कुछ नहीं। कुछ तो खाना छोड़ के भागा है। खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा तुझे तो। ओह क्या है ये, व्हाट इज दिस? खिलौना से। तो गाइज आज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि रेवाड़ी में किस तरीके से शादियाँ होती हैं, कैसे क्या होता है। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यूपी साइड में, फरीदाबाद साइड में जिस तरीके से शादियाँ होती है वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट है गाइज। जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था यहाँ क्या किस तरीके से शादी होती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे वाले ब्लॉग में कि किस तरीके से यहाँ मतलब कि लड़के की शादी होगी तो किस तरीके से बनवारा ये टाइप में जो करते हैं, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। और शायद मुझे लग रहा है जाट गुजर में भी नहीं होता है, अहीर कास्ट में भी नहीं होता है, किसी में भी नहीं होता है। जो मैं बताना फर्स्ट डिफरेंस तो ये होता है कि जो हमारे यहाँ संगीत होते हैं, जैसे लड़की की शादी होगी लड़के की शादी होगी, वो संगीत हमारे यहाँ नाइट में रखा जाता है, दिन में तो बहुत ही कम रखा जाता है। यहाँ 11 बजे का टाइम होता है और 2-2:30 बजे तक संगीत हो लेता है दिन में ही। उससे ये भी फ़ायदा होता है जो घर में लेडीज़ें रहती हैं, मतलब हाउस वाइफ होती हैं, तो वो आराम से अपना काम करके ये संगीत अटेंड कर लेते हैं। लेकिन जो जॉब वाले होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते, वो मिस ही कर देते हैं गाइस। लेकिन जो हमारे यहाँ होता है तो गाइस यहाँ जैसे दूसरा डिफरेंट ये होता है कि यहाँ रोज़ गीत लेके आती हैं। जैसे फ्रेंड सर्कल में सहेली हो गई, जितनी हमारी सहेलियाँ हो गई वो गीत लेके आएंगी, और रिलेशन में भी गीत लेके जाते हैं। और ऐसे ही बनवारा टाइप में भी होता है, वो भी मैं आगे ब्लॉग डालूंगी। तो इस तरीके से यहाँ होता है और रोज़ डेली वो गीत लेके आते हैं। और वो गीत चाहे वो आज मेरी 2 फ्रेंड आए 4 फ्रेंड आए, और वही उसी तरीके से वो ही लोग बांटते हैं, जो बाद में जो जैसे हमारे यहाँ प्रसाद रूप में बांटा जाता है गीतों में, वो उस तरीके से वो फ्रेंड सर्कल में बांटते हैं। और बांटने में के बाद में मैं दिखाती हूँ आपको क्या बांटते हैं यहाँ पे प्रसाद में।
तो ये पड़ता है यहाँ पे कुरकुरे चिप्स जो भी है। तो आज 2 जने गीत लेके आए थे, तो ये इस तरीके से। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा। आगे दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।